नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही उटपुटांग पेपर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज आपका पेपर था फूड इंस्पेक्टर, जो कि बहुत सारे लोग, लगभग 2 लाख लोगों ने दिलाया। ये फूड इंस्पेक्टर का पेपर है और इस पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि किस कदर से पेपर आया। मतलब ये पूरा का पूरा जो पेपर था, आप सभी को यही बताना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा पेपर एक प्रकार से साइंस स्टूडेंट को बोलना चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए था और उनको ही ज़्यादा फायदा पहुंचा होगा। देखिए, मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, परंतु आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि इस पेपर को देख के यही लगेगा कि ये पेपर एक मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाएं तो ये पेपर पूरा का पूरा साइंस स्टूडेंट प्रकार लाभ प्राप्त करेंगे। कारण ये था कि सबसे पहले इस पेपर में 30 क्वेश्चन गणित के थे और आप सभी को बताना चाहूँगा फूड पेपर को टफ बनाने के लिए ऐसा किया गया, परंतु जो साइंस के भी क्वेश्चन थे वो भी इजी नहीं थे, थोड़े से हार्ड थे। मतलब कहना चाहिए रीजनिंग और मैथ्स, अगर आप देखेंगे कि जो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसको कोई ना कोई पोर्शन हार्ड देता है। इसमें इस बार उन्होंने मैथ्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स लगभग जो अच्छे से पढ़े हैं मैथ्स वो बना रहे हैं, परंतु यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए ये एक बहुत ही कठिन पेपर साबित हो सकता है अगर हम उनके परिदृश्य से देखा जाए, क्योंकि साइंस से आपका पूरा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा पूछा गया, साथ में आपका मैथ्स, मतलब ये 30 नंबर टोटल एक प्रकार से देखा जाए तो 60 से 70 नंबर आपके बोलना चाहिए टफेस्ट क्वेश्चन थे, बोलना चाहिए आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए। उसके बाद अगर हम देखें बचे कुछ 140 क्वेश्चन में भी अगर हम जीके की बात करें तो जीके में भी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब करीबन 5 से 6 क्वेश्चन या आप बोल सकते 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको छूना मतलब एक रिस्क लेने के समान था। पहली बात, संविधान के क्वेश्चन इजी थे, बन रहे थे। जिन्होंने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी होगी वो बुक को, तो आप लोगों से लगभग सारे क्वेश्चन बने होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन थे संविधान के। बाकी जीके के भी, जैसे कि शिवाजी से आया था। आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए, आप सभी को मैं पेपर का जो सारा जो जितना भी पेपर हुआ है अभी व्यापम का, उसका अगर आप पेपर देखे होंगे तो यही क्वेश्चन रिपीटेड है। साथ में एक चिश्ती सिलसिला वाला आया था, वो भी जो था रिपीटेड क्वेश्चन था। अभी हाल ही में वो बोलना चाहिए सीजीटीईटी में पूछा गया था और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड था। साथ में देखिए जो आपका डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन था, अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंटल का भी क्वेश्चन जो था वो काफ़ी ईजी था, कोई हार्ड नहीं था। 5 से 6 क्वेश्चन धारा पूछा गया था कि धारा से थोड़ा सा ये टफ करने के लिए, लेकिन लगभग उतना नहीं था। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा जो डिपार्टमेंटल का है उनसे सारे क्वेश्चन बने होंगे। तो ओवरऑल अगर हम ये पेपर की बात करें तो ये जो पेपर है, आप सभी को बताना चाहूँगा, करेंट अफेयर की इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। 121 मतलब अलग अलग सेट में अलग अलग रहता है, लेकिन लगभग जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं थे, लगभग सामान्य प्रकार के करंट अफेयर थे। 5 से बोलना चाहिए 4-5 क्वेश्चन जो बोल सकते हैं कि हार्ड बोल सकते हैं उसे, लेकिन लगभग जो 25 क्वेश्चन थे वो आराम से इजी गोइंग बनाया जा सकते थे। तो ओवरऑल ये एक प्रारंभिक रुझान है। आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि ये प्रारंभिक रुझान है। जैसे जैसे लोगों से बातचीत होती जाएगी, संपर्क होते जाएगा, उस हिसाब से और चीज़ें क्लियर होती जाएगी, परंतु एक प्रारंभिक रुझान के अनुसार ये जो पेपर है नॉर्मल पेपर नहीं है व्यापम के अनुसार, क्योंकि इसमें साइंस जो है वो डाल दिया गया है। क्योंकि आज जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था वो ये मेंटलिटी लेके कर रहा था कि 2013 का पेपर उन्होंने देखा, 2017 का पेपर उन्होंने देखा, साइंस से क्वेश्चन थे। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जीएस के पोर्शन से भी जो है साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो कि जीके पार्ट से थे। तो उतने क्वेश्चन ही जो है, हाँ, एक मेंटलिटी रहती है सेट लोगों की, अभ्यर्थियों की, कि इतना पेपर जो है गया है, इतना ऐसा ही पेपर आएगा। 20-25 क्वेश्चन, 20-25 नंबर जो बोलना चाहिए वहाँ पे से उन्होंने हार्ड किया। साइंस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जो थे थोड़े से हार्ड थे, कुछ क्वेश्चन कूट वाले थे, और आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ से भी जो थे नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो ये सारे के सारे चीज़ें आप सभी को एक टफेस्ट पेपर को बोलना चाहिए टफ पेपर बनाने के लिए दिया गया था। तो इस पेपर में अगर हम ओवरऑल सिलेक्शन लिस्ट की बात करते, कट ऑफ बोलना चाहिए ऐसा है कि 19 पोस्ट, टोटल 84 पोस्ट में लगभग 20-22 पोस्ट जो है जनरल के लिए है, सामान्य वर्ग वालों के लिए। तो उनसे अगर कट ऑफ की बात करें तो ये लगभग 140-142 के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले बार से जो है वो कट ऑफ जो है
लगभग आसपास ही रहेगा, 140 142 के आसपास ही जो है इसका जो कट ऑफ है वो रहेगा। मतलब टॉपर देखिए ऐसा हो सकता है कि एक टॉपर 150 152 ला ले, दूसरा जो है 135 136 लाए, ऐसा भी हो सकता है, परंतु कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रकार का जब भी पेपर व्यापम लेता है तो आप लोग देखेंगे कि 140 142 नंबर ही सिलेक्शन लिस्ट जाता है। क्योंकि तो अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी जो कट ऑफ है वो भी लगभग 135 130 के आसपास जाएगा, अगर हम मेल और फीमेल को मिला के अगर हम बात करें। और उसी के बाद अगर एससी की बात करें तो 125 130, और एसटी की बात करें तो लगभग 120 में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए व्यापम के अकॉर्डिंग टफ था। हालांकि कंपटीशन भी बढ़ा है और वैकेंसियां भी कम है, पोस्ट भी कम है, तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है। लेकिन ये जो पेपर था टफ पेपर था, और इस प्रकार के पेपर में आप देखेंगे कि 145 भी जर्नल का जाता है तो बहुत है, 145 140 के आसपास जो है इसके रहने के अनुमान। कारण है कि देखिए इसमें जो है ग्रेजुएशन पूछा जाता है, हमेशा ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो पेपर पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है साइंस स्टूडेंटों के लिए भी पेपर जो था टफ था। लेकिन हाँ, अगर हम कॉमर्स और आर्ट्स वालों की बात करें तो उनके लिए तो ये टफेस्ट था, क्योंकि लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आप अगर मैथ्स का वेटेज दे रहे हैं तो बाकियों के एक जो 150 नंबर है उसमें कंपटीशन आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अधिकतर लोग, किसी का अगर साइंस अच्छा है तो किसी का मैथ्स अच्छा नहीं होगा, अगर किसी का मैथ अच्छा है तो उनका साइंस अच्छा नहीं होगा, अगर दोनों अच्छा है तो उनका जीके कमजोर होगा, अगर जीके भी अच्छा है तो उनका करंट अफेयर कमजोर होगा। इस प्रकार से सारी की सारी चीज़ें कवर करना हर अभ्यर्थियों के लिए एक कड़ी चुनौती थी इस पेपर में। बाकी ये पेपर आप लोगों का कैसा गया नीचे कमेंट करके बताइएगा। कितना नंबर आ रहा है इसके लिए हम एक पोल जो है टेलीग्राम चैनल पे आज अपलोड कर देंगे। आशा करता हूँ कि आज का पेपर आप सभी का ठीक गया होगा और अच्छा सारा अटेम्प्ट किए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिए।